कंप्लीट रिजल्ट है मेरे पास। तो इसमें आप विन कर रहे हैं। 15,000 की लीड से हम विन कर रहे हैं। अकल दे विच अकल भी इस्तेमाल कर लेंदा बंदा, इन्हें तो वो भी अकल नहीं है। आप 19 को 20 कर सकते हैं, आप 18 को 20 कर सकते हैं, वो तुसी 20 50 करन टुरे हो। कहाँ से ये रिजल्ट आ गया? वो तुम्हारी मेहरबानी है, खुदा दा खौफ खाओ। कुछ आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना। सर वो ये बात करते हैं जहाँ आप हार रहे होते हैं धांधली का रोना शुरू कर देते हैं। ना जाए धांधली पे, ऐ तो उन्होंने चीज है ना, ये तो उनकी चीज है। आपके पास सबूत मौजूद है तो आप अदालत जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अदालत क्यों नहीं जाएंगे? आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। मुझे सब ये बताएं कि रात को आप विन कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और सुबह जब आपने देखा तो 2000 से आप हार गए। उनका रिजल्ट मेरे पास पड़ा हुआ, फॉर्म 45 मेरे पास पड़ा हुआ, जिसमें मैं 13 से 15,000 की लीड में जा रहा हूँ, और इन्होंने सुबह मुझे 2000 की लीड से हरा दिया। जंगल का कानून है यार, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है इस पाकिस्तान को। जिसका जो दिल चाहता है वो कर देता है। पाकिस्तान की अवाम को कुछ समझा ही नहीं जाता। 2 बजे के बाद रिजल्ट ही नहीं आया। कितने घंटे रोके? सुबह तक नहीं रिजल्ट इन्होंने दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गोंदलू, आप देखें न्यूज़ वन। कल से पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, रात तक क्या नताइज थे और सुबह क्या नतीजे निकले हैं, उसके बाद आवाम जो है वो गम और गुस्से का इजहार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 167 से अमार बशीर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। रात को ये लीड कर रहे थे, लेकिन जब सुबह देखा तो नतीजा इनका भी बदल दिया गया और 2000 वोट से इनको हराया गया। गुज्जर साहब ये बताएं कि रात को आप विन कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और सुबह जब आपने देखा तो 2000 से आप हार गए। मैं आपसे ना 2-3 बातें करना चाहता हूँ। मैं अपने इस पाकिस्तान के सताई हुई अवाम को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं अपने इस पाकिस्तान के ताकतवर लोगों से बात करना चाहता हूँ। इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हुआ, हमसे हमारा निशान ले लिया गया, हमें कंपेन नहीं करने दी गई, हमें फ्लेक्सेस नहीं लगाने दी गई, हमें कोई रैली नहीं निकालने दी गई, हमें कोई जलसा नहीं करने दिया गया, हमें कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई। इसके बावजूद अवाम निकली, उन्होंने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया, उन्होंने वोट डाला और इन्होंने अपना उनका वोट, उनका मैंडेट चोरी कर लिया। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास कितने पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मेरे हल्के के 88 पोलिंग स्टेशन है, उनका रिजल्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। फॉर्म 45 मेरे पास पड़ा हुआ, जिसमें मैं 13 से 15,000 की लीड में जा रहा हूँ, और इन्होंने सुबह मुझे 2000 की लीड से हरा दिया। जंगल का कानून है यार, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है इस पाकिस्तान को। जिसका जो दिल चाहता है वो कर देता है। पाकिस्तान की अवाम को कुछ समझा ही नहीं जाता। पाकिस्तान की अवाम ये ऐसे है जैसे जानवर हैं, गाय बकरी हैं, जब चाहो काट दो, जब चाहो जिधर मर्जी भगा दो, हाँक के ले जाओ जिस तरह मर्जी। इस अवाम ने, इस सताई हुई अवाम ने जिस तरह से अपना हक़ राय इस्तेमाल किया, आप मुझे बताएं, आप अवाम में थे, आप उस दिन इलेक्शन डे में थे, आज तक आपने अवाम निकलती देखी है जिस तरह उस दिन अवाम निकली है? फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं तो कितने आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, कितने पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45? भाईजान मेरे पास 88, ये देखें 88 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं। 88 के 88 इसमें आप लीड कर रहे हैं। ये टोटल मेरे 88 हैं इन सब में, ठीक है। इसमें चंद होंगे जिनमें वो जीत रहा होगा नून लीग, ठीक है, बाकी सब में हमने लीड किया। कंप्लीट आपके पास 45 फॉर्म? कंप्लीट रिजल्ट है भाई, कंप्लीट रिजल्ट है मेरे पास। तो इसमें आप विन कर रहे हैं? इसमें मैं 15,000 की लीड से हम विन कर रहे हैं। और बंदा नकल मारन लगे भी सोच लेंदा है कि नकल दे विच अकल भी इस्तेमाल कर लेंदा बंदा, इन्हें तो वो भी अकल नहीं है। आप 19 को 20 कर सकते हैं, आप 18 को 20 कर सकते हैं, वो तुसी 20 50 करन टुरे हो। अच्छा, फॉर्म 47 पे आपको हराया गया जो आपको फॉर्म मिला? ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना, फॉर्म 45 हमारे पास भी होना चाहिए, उसके पास भी होना चाहिए, रूल है ना। हमारे पास तो मौजूद है, इनके पास कहाँ से आया है? ये कौन सा इनके पास फॉर्म 45 था जिस पे इन्होंने हमें हरा दिया? कहाँ से ये रिजल्ट आ गया? वो तुम्हारी मेहरबानी है, खुदा दा खौफ खाओ। कुछ जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना। सर वो ये बात करते हैं जहाँ आप हार रहे होते हैं धांधली का रोना शुरू कर देते हैं। ना जाए धांधली पे, ऐ तो उन्होंने चीज है ना, ये तो उनकी चीज है। इस पे ही आ जाएं, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने साइन किए हुए हैं ना, हमने तो नहीं किए हुए। इस पे आए, इस पे इसका रिजल्ट कंपाइल कर लें। लीगली तौर पे आपके पास सबूत मौजूद हैं तो आप अदालत जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अदालत क्यों नहीं जाएंगे? आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। हम तब तक वो दरवाजा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये इंसाफ मेरे लिए नहीं है, इस पाकिस्तान की अवाम का इंसाफ है, उनका हक है। इस अवाम के, मैं अपने हल्के की अवाम के लिए कहना चाहता हूँ, मैं अपने हल्के की अवाम के लिए आखिरी दम तक जाऊँगा। अच्छा मुझे बताएं कि आपका जो रिजल्ट है वो भी रोका गया? रोका गया। 2 बजे तक हम RO के ऑफिस के, आपको बता रहा हूँ, हमारी लीगल टीम वहाँ में मौजूद थी। RO के ऑफिस से उस टाइम मेरी 10,400 से मेरे वोट आ रहे थे, और उसका तो 6,000 वोट था, 4,000 की तब भी मेरी लीड जा रही थी। जब इन्होंने रिजल्ट मेरा रोका है, 2 बजे के बाद रिजल्ट ही नहीं आया। कितने घंटे रोके?
सुबह तक नहीं रिजल्ट इन्होंने दिया। बाद में आरओ साहब के वहाँ पे उनकी टीम, वहाँ पे पुलिस भी आ गई, हर चीज कॉर्डन ऑफ हो गई। आरओ साहब क्या कहते हैं, क्यों रोका गया? आरओ साहब वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। नहीं मिले आपको? मिले? नहीं, हमें नहीं मिले। मेरी लीगल टीम से मैं पूछता रहा हूँ, वो नहीं मिले उन्हें। बस करें यार, इस अवाम का खून चूसना बस करें, इस अवाम के साथ पर जुल्म करना बस करें, इस पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करना बस करें। अच्छा, आपके ऊपर जो एमएनए साहब थे उनको भी हराया गया, जो कि यहाँ से कभी हारे नहीं। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने लीड मारी। इस दफा तो कंपेन भी उस तरह नहीं थी, लेकिन अवाम ने साथ दिया और 40,000 से वो ऊपर जा रहे थे, फिर अचानक वो भी। मेरा तो चलो 15,000 की लीड थी ना, हमारे एमएनए की 40,000 की लीड थी, ठीक है। उनका मैं हल्के में इसमें आया हूँ, मुझे यहाँ पे आके पता चला उस एमएनए की कितनी इज्जत है इस हल्के के अंदर। उसकी 40,000 की, चलो मैं पहले भी जो बात की है 18 को 20 करें, लेकिन 10 को 20 ना करें। उनकी 40 उठा के उसको 6 से हरा दिया इन्होंने। अच्छा, मैंने बताया कि अब आपके पास मुकम्मल तौर पर सबूत मौजूद हैं, 2000 से आप हारे हैं, तो सुबह तक आप केस ले जाएंगे अदालत में? सुबह तक हम जाएंगे, सुबह हम अदालत में होंगे भाई, सुबह अदालत में होंगे। अपना केस इंशाल्लाह हम पूरी पूरी जवां मर्दी के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हमारी फतह होगी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हुण बस करो, इन्हां गोलियां नूं छड्ड दो। ये लाने जो है ना, आप हमारे ऊपर मुसल्लत करने जब लगते हैं चीज़ों को, लोगों को, उन लोगों को जो नाअहल हैं, जिनकी कोई रिप्यूट नहीं है, जिनसे अवाम पहले ही तंग है, जो अवाम पहले ही उनको रद्द कर चुकी है, तो इन्हां गोलियां को माफ़ी दुआओ इन्हां इस अवाम में। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके कायदीन की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से आपको क्या पैगाम आए हैं कि क्या किया जाए? क्लियर पैगाम है हमने अपने कारकुनान को कहा आपने पुरअमन रहना, कोई हमने तशद्दुद की सियासत नहीं करनी। हम अपनी आला अदलिया पे एतमाद करते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है, अल्लाह के घर भी पूरी उम्मीद है, आला अदलिया से भी हम पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। और ये जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये है वो मैंडेट जो हमारे पास पड़ा है। मुझे नहीं पता आरओ साहब को कहाँ से ऑर्डर आया और उन्होंने एक रिज़ल्ट कहाँ से निकाला और वो हमारे सामने कर दिया। ये रिजल्ट है जो हमारे पास, इसके ऊपर फैसला होगा। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जीत रहे थे उन सब का रिजल्ट जो है ना रिवर्स हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट जो जीत चुके हैं, अब किस जमात में जाएंगे और हुकूमत की तरफ जा सकते हैं? किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है? एक तरफ नून लीग है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, किस तरफ? देखिए, जो हमारा लीडर फैसला करेगा, जो हमारी जमात फैसला करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि वो आज़ाद उम्मीदवार है और इस पार्टी को छोड़ देगा, ये वोट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत है, ये वोट इमरान खान की अमानत है। इसहाकडार साहब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ राब्ते में इंडिपेंडेंट, और हो सकता है आपकी जमात के जो कुछ लोग वहाँ चले जाएं। जो जाएगा ना, वो अपनी सियासत तबाह करके जाएगा, वो अपने पीछे हर चीज़ ख़त्म करके जाएगा। उस हल्के की आवाम जिसने उसको वोट दिया है, वो उसको माफ़ नहीं करेगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो केस है ये अदालत में लेकर जाएंगे, और इनका ये कहना है कि जो आवाम है, जो कारकुन हैं, वो पुरअमन रहे और उनका जो हमारे ऊपर एतमाद है वो कायम रहेगा, और अदालत में जाके हम फाइट करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। तो नाज़रीन, देखते रहिए न्यूज़ 1। अल्लाह हाफ़िज़।